आत्मीय स्वजन भाइयों बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अब वास्तव में हम ये जो शरीर, मानव शरीर पाए हैं, इस शरीर के पहले हम कहाँ थे, इस जन्म के पहले इसका चिंतन करें तो ये शरीर नहीं मिला था, है ना। इसके बाद भी ये इस संसार से जाना होगा, ये शरीर साथ में नहीं रहेगा। सिर्फ आप तो है, ये शरीर है क्या, तो वास्तव में जो हम दिखते हैं शरीर तो दिखता है, तो हम शरीर है नहीं। और जो आत्मिक रूप से आत्मा है, जीव है, प्राण है, वो तो दिखता नहीं, है ना। इसी भ्रम में हम फंस जाते हैं। तो हम शरीर के चक्कर में फंस के और शरीर के माया जाल में शरीर को जाति मान लेते हैं, शरीर को धर्म में बांट देते हैं। ये मिथ्या है। जब शरीर है ही नहीं, शरीर मृत प्राय है तो आत्मा असली, तो आत्मा न जाति होता न धर्म होता, वो अजर अमर अविनाशी है, समझ रहे हैं। उसका कोई आकार नहीं होता है। तो हम जब ये समझ लेंगे कि हम देह नहीं है, देह परमात्मा ने हमें साधन के लिए, काम करने के लिए दिया है, तो काम क्या करें। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरति आधम शरीर, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो करने क्या आए हैं, तो ये जीवन के 4 पुरुषार्थ वेद शास्त्र में बताए गए हैं कि हमको क्या करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमको ये मानव शरीर दिया गया है। हम काम बिना तो कोई रह नहीं सकता। काम करें, काम से अर्थ का उपार्जन करें और परिवार का जीविकोपार्जन हो, ये हो। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ रखी गई है कि आपको काम करते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, चारों चीज़ों का समझ। जैसे एक तत्व शरीर से चला जाए, अगर वायु हवा चली गई तो प्राण खत्म हो जाएगा। तो संयोग से प्राण शरीर बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम तो वर्तमान में पहले चारों पुरुषार्थ होते थे तो पुरुषार्थी कहलाते थे लोग। आज सिर्फ 2 रहे हैं, काम है और अर्थ है। हमको काम कर रहे हैं, करना है किसके लिए, धन के लिए। तो धनमुखी संसार हो गया। और पहले क्या था, धर्ममुखी था। हम वही काम करेंगे जो जिससे हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए। धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, सत्कार्य से, सत्कर्म से। ये संसार में 2 प्रकार के कर्म है, एक आसुरी कर्म है, एक सात्विक कर्म है। आसुरी कर्म क्या है, जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और हम काम, लेकिन उसमें चिंतन करें कि क्या धर्मयुक्त काम है। और अगर धर्मयुक्त काम नहीं होगा तो उससे हमें मुक्ति नहीं होगी। वास्तव में संसार के लोग देखा देखी भिड़िया दशान काम अर्थ के लिए जी रहे हैं और धर्म मोक्ष को भूल गए हैं। यही पतन का कारण है, यही पापाचार का कारण है, यही अन्याय का कारण है। इसलिए आप अपने को समझिए, आपके साथ क्या जाने वाला है। आपके साथ ये भौतिक पदार्थ नहीं जाएंगे, आपके साथ तो आपका किया हुआ कर्म जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करिए और जीवन सफल बनाइए। जीवन में सतत परीक्षा हो रही, कम से कम 33 नंबर तो पा जाइए, नहीं तो जीवन असफल कहे रहेगा। सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।